हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। हमने जैसा कि बताया, हम अगले लगभग 25 मिनट भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवत गीता के हम 14 चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण, और इसके 18वें श्लोक का हम अध्ययन कर रहे हैं। भगवत गीता में आप में से कौन जानते हैं कितने चैप्टर है भगवत गीता में? कोई जानता है? भगवत गीता में टोटल 18 चैप्टर है, 18 और वो 18 चैप्टर्स में अधिकतर एक संवाद है। संवाद का अर्थ क्या है? अर्जुन प्रश्न पूछता है और भगवान उत्तर देते हैं। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है और भगवान ने उसका उत्तर देने के लिए पूरा चैप्टर बताया। लेकिन कुछ चैप्टर इन 18 में से ऐसे हैं जिनमें अर्जुन के प्रश्न पूछने से पहले ही भगवान ने और कुछ बताना शुरू कर दिया। तो जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है और आप तब उसका उत्तर देते तो स्वाभाविक है, क्योंकि किसी ने प्रश्न किया इसलिए उत्तर दे रहे हैं। लेकिन किसी के उत्तर देने से पूर्व ही आप कुछ उसे और बताना शुरू कर दें, उसका अर्थ क्या है कि वो एक महत्वपूर्ण विषय है। तो 14 चैप्टर उन्हीं में से एक है जिसमें स्टार्टिंग में अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, लेकिन भगवान डायरेक्टली प्रकृति के 3 गुणों के बारे में अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रकृति के 3 गुणों के बारे में क्यों बताते हैं भगवान? क्या हम जानते हैं सब क्या है प्रकृति के 3 गुण? प्रकृति के 3 गुण जो हैं ये ऐसे हैं जैसे कि आप लोग सब टीवी देखते हैं घर पर। टीवी किस में इतने अलग अलग रंग आते हैं, आपको अलग अलग मूवीज दिखती हैं, पिक्चर दिखती है, उसके अंदर सीरियल दिखते हैं। वो किस चीज से बनते हैं? उसमें छोटे छोटे पिक्सल होते हैं। अगर आपने बहुत गहराई से देखा हो, कभी टीवी खराब हो जाए, इवन मोबाइल में भी स्क्रीन पर छोटे छोटे दाने होते हैं, बहुत बारीक, उनको बोलते हैं पिक्सल। तो जितना आप हाई डेफिनेशन का फोन लेंगे या हाई डेफिनेशन का टीवी लेंगे, उसमें पिक्सल की गहराई और ज्यादा होती है, छोटा पिक्सल होता जाता है। लेकिन पिक्सल से पिक्चर बनती है, टीवी में दिखता है आपको। और पिक्सल के अंदर सिर्फ 3 ही रंग आ सकते हैं। वो 3 रंग क्या है? रेड, ग्रीन और ब्लू, हरा, लाल और नीला। ये 3 रंग आपको दिखेंगे, और इन 3 रंग के कॉम्बिनेशन से ही सारे रंग बनते हैं। तो आपको जो भी दिखता है टीवी के अंदर या मोबाइल में, कहीं पर आसमानी रंग दिख रहा है, कहीं पर कोई और रंग दिख रहा है, वो अपने आप में नहीं आया, वो उन्हीं 3 रंग के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। जैसे हम घर में प्रसाद बनाते हैं, खाना बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो उसमें आप अलग अलग मात्रा में 3 चीजों को डालेंगे तो अलग टेस्ट आता है ना। ऐसे इन तीनों का अलग अलग मिश्रण से अलग अलग सारे जितने जगत में रंग हैं वो प्रकट होते हैं। ऐसे ही जैसे 3 रंगों से सब दिखता है हमें मोबाइल में या टीवी में, ऐसे प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो भी 3 गुणों से बनी हुई हैं। वो 3 गुण क्या है? आपने शायद नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के जैसे टीवी में 3 रंगों से सारा कुछ चलता है, ऐसे जगत में जो कुछ भी है ये सिर्फ इन 3 गुणों से चलता है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप समय को देखेंगे वो भी इसी में विभाजित होता है, आप खाना खाते हैं वो भी इसी में विभाजित होता है, आप कुछ देखते हैं वो भी इसी में विभाजित होता है, आप सुनते हैं वो भी इसी में विभाजित होता है, आप जो खाते हैं, तो एवरीथिंग जो कुछ भी आपके आसपास है या आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो इन 3 गुणों में विभाजित है। अब ये 3 गुण आप समझते हैं कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण क्या है, राइट? तो इस अध्याय में भगवान इस इंपॉर्टेंट विषय को बताना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में भगवान ने बताया कि हम कौन हैं। पहले भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि हम हैं आत्मा, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब हम आत्मा है तो हम इस शरीर में क्या कर रहे हैं, राइट? और हम जानते क्यों नहीं कि हम आत्मा है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि हम आत्मा है? सुना है, लेकिन क्या आपने अपने अनुभव किया है? नहीं किया। तो ऐसा क्यों है? तो भगवान इसी अध्याय के अंदर बताते हैं क्योंकि हम प्रकृति के इन 3 गुणों के कांटेक्ट में जब आते हैं तो हमें जकड़ लेते हैं वो। जैसे मान लीजिए आप इस मंदिर में आए हैं और आप तो आए थे दर्शन करने के लिए और आपको यहाँ बंदी बना लिया जाए, तो आप वापस जा सकते हैं? आपको बांध के रख दिया हमने यहाँ पर, आप जा ही नहीं सकते, आप चाहे तो भी नहीं जा सकते, और कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे बाहर की दुनिया क्या होती है, राइट? ऐसा माने तो इसी तरह से जब हम इस जगत के अंदर आए तो प्रकृति के 3 गुणों ने हमें जकड़ लिया और हमें बांध लिया।
तो भगवान 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में यही बताते हैं कि कैसे हम इस जगह इसमें आकर के फंस गए, यहाँ पर आकर के। अब फिर आके फंस गए हैं, तो अब है क्या ये 3 गुण, इनके बारे में फिर भगवान अलग अलग श्लोकों में बताते हैं कि कैसे रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण वर्क करता है, कार्य करता है। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्व, सत्व का अर्थ है सत्वगुण, गच्छन्ति मतलब जाना, ऊर्ध्व मतलब ऊपर। तो भगवान बताते हैं जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो ऊपर की ओर जाता है। अब दूसरा आगे क्या बोलते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसी व्यक्ति होता है, राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो मध्य में रहता है। और फिर आगे बताते हैं जगन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा, और जो जगन्य कृत्य करता है, जो तमोगुणी व्यक्ति है, वो कहां जाता है, अधो गच्छन्ति, अधो मतलब तो नीचे, नीचे जाता है। अब ये नीचे जाना, ऊपर जाना, तो क्या हम अभी बीच में हैं, और अगर वहां चले जाएंगे तो हम ऊर्ध्वगच्छन्ति हो जाएंगे, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे तो वापस से अधोगच्छन्ति हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर टोटल 14 लोक हैं, 14 लोक। पृथ्वी को बोलते हैं भूलोक, भूलोक से ऊपर 6 लोक और हैं। भूलोक से ऊपर जाते हैं तो आपने गायत्री मंत्र पढ़ा होगा, ओम भूर्भुवः स्वः, राइट? तो भू क्या है, ये पृथ्वी लोक, भूर्भुवः, भुवा क्या है, इसके ऊपर वाला भूर्लोक, और स्व, स्व मतलब स्वर्ग लोक। तो पृथ्वी के ऊपर आते आते हैं तो भूर्लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर उसके बाद में महरलोक, और फिर उसके आगे हम जाते जाते हैं तो फिर आपको जनलोक, तपलोक, और सबसे ऊपर मिलता है हमें ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक। ये सारे हैं ऊर्ध्वलोक, ऊपर वाले लोक। तो अगर कोई व्यक्ति, जीव, मनुष्य सत्वगुण में रहता हुआ अगर अपने प्राण त्यागता है, सत्वगुण में रहता है और फिर वो मरता है, तो वो इन ऊपर भूलोक से ऊपर के जो 6 प्लैनेट्स हैं, लोक हैं, उन प्लैनेटरी सिस्टम में जाता है। और जो राजसी है वो इस भू में ही रह जाता है, वापस से उसका जन्म इस पृथ्वी पे ही होता है। और फिर क्या है, अधोलोक। अधोलोक में आते हैं जो आपने सुना होगा, अतल, वितल, सुतल, और लास्ट में आता है इसमें पाताल लोक। ऐसे 7 लोक हैं। तो पाताल लोक आपने नाम सुना होगा, ये नीचे के जो 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं उसमें सबसे नीचे का श्री राधा गिरधारी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौ माताई की जय। तो जो नीचे के 7 लोग हैं वो आता है जब कोई तमोगुण में रहता है। तो अब ये कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है? तो जैसे टीवी में आप क्या बता सकते हैं कि एक पिक्सल जो दिख रहा है वो कौन सा रंग का है? आप अकेले, क्योंकि वो मिश्रण होता है, इसलिए हम सब के अंदर भी ये तीनों गुणों का मिश्रण है। अब इसमें आपको किसी भी मूवमेंट पर एक गुण की प्रधानता मिलेगी। जैसे हम मानिए कि अगर रंगों को मिलाएं, 3 रंगों को, तो जो एक रंग ज्यादा होगा उसका कलर इफेक्ट ज्यादा आता है, राइट? तो ऐसे ही हमारे स्वभाव के अंदर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कभी ऐसा होता है कि हम सत्वगुण में ज्यादा हैं तो वो प्रधान हो जाता है, कभी ऐसा हो सकता है रजोगुण में प्रधान हो जाते हैं, और कभी तमोगुण में हो जाते हैं। लेकिन आपके पूरे जीवन में अधिकांशतः आप किस में समय बिता रहे हैं वो डिसाइड करता है कि आपका मैक्सिमम टाइम सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो ऐसा इसमें बताया गया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि किस तरह से इनको देखा जाए। तो आप सबसे मेरा एक और प्रश्न है, अभी प्रश्न ये है कि ऐसा मानिए कि आपकी एक लकी ड्रॉ की टिकट निकलती है, और लकी ड्रॉ की टिकट में क्या निकलता है, आपको प्राइज मिला है कि आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं। वर्ल्ड टूर पे जितने भी देश हैं वो सब घूमने जा सकते हैं, आपको फ्री में जो टिकट मिली है उससे आप फ्री में जा सकते हैं सभी देशों में। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि आप जा तो सभी देशों में सकते हैं, लेकिन उन देशों में जाकर के आप उस देश का जो जेल है ना, उसी में जाके रह सकते हैं। तो आप सिंगापुर जाएंगे तो सिंगापुर के जेल में जाके रह सकते हैं, आप अफगानिस्तान जाएंगे, इराक जाएंगे तो उनके जेल में जाके रह सकते हैं। तो आपको जेलों में जाके रहना, अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका के जेल में रहना है। तो आप में से कितने लोग जाना पसंद करेंगे वर्ल्ड टूर में? कोई नहीं जाएगा वर्ल्ड टूर में। क्यों? क्या हुआ? वर्ल्ड टूर मिल रहा है फ्री में, आपको पैसा भी नहीं खर्च करना। एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं कि अच्छा मैं घूम के आया हूँ, सिंगापुर का जेल, दुबई का जेल, बोल सकते हैं ना, सेल्फी भी डाल सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि मैं वहां उस देश में गया, इधर गया। लेकिन हम में से कोई एग्री क्यों नहीं कर रहा? इसका क्या कारण है?
क्योंकि जेल किसी को भी पसंद नहीं है, राइट। इसलिए चाहे आपको विदेशों में, बड़े बड़े देशों में भेजा जा रहा है, आप नहीं जाना चाहते, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, यही सेम चीज हमारे साथ इस जगत में हो रही है। इस ब्रह्मांड को बोला गया है दुर्ग, ये एक जेल है। जब हम भगवान से स्वतंत्र होकर के खुद से भोग करना चाहते थे, तो भगवान ने हमें इस जेल में भेज दिया कि जाओ तो भोग करो। और यहाँ आने के बाद में हम क्या लग गए, हम इन गुणों के चक्कर में फंस गए। और गुण क्या है? गुण एक जेल की तरह है, हायर जेल और लोअर जेल। अगर कोई व्यक्ति जेल के अंदर है और उस जेल के अंदर उसको एसी का रूम मिल जाए, सोने की प्लेट मिल जाए, टीवी मिल जाए, इंटरनेट मिल जाए, तो क्या वो जेल अच्छा है? नहीं। और ऐसे ही अगर वो जेल के अंदर है और उसको कुछ खाने को ना मिले, काली कोठरी अंधेरा हो, तो भी अच्छा नहीं है। तो हमारे साथ ये ऐसा हो रहा है। और भगवान इस 18वें श्लोक में हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि इन चक्करों में मत पड़ना तुम, कि सत्व गुण में रह करके तुम ऊपर के लोक में चले जाओ, कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा या ब्रह्मा की पोजीशन में चला जाऊंगा या फिर नीचे के लोक में चला जाऊंगा। भगवान ये बताना चाहते हैं कि हमें गुणों के ऊपर निकलना है। तो संस्कृत में या हिंदी में 3 शब्द आते हैं गुणों से रिलेटेड। पहला शब्द आता है जिसको बोलते हैं गुणाधीन। गुणाधीन का अर्थ होता है जो गुणों के अधीन है। कौन से गुण? ये 3 गुण। इन 3 गुणों के जो अधीन है उसको बोलते हैं गुणाधीन। तो हम सब इन गुणों के अधीन में हैं। फिर जो एक व्यक्ति है इन गुणों को पार कर जाता है उसको बोलते हैं गुणातीत, गुणों से बाहर निकल गया। और तीसरा होता है जो इन सब गुणों का अधिष्ठाता है, जो इन सब गुणों का तो बनाने वाला है, उसको बोलते हैं गुणाधीश। जैसे द्वारकाधीश है ना, ऐसे ही गुणाधीश, गुणों को बनाने वाला, गुणों का ईश। तो वो कौन है? भगवान कृष्ण है। वो आपके पास अगर भगवत गीता हो, अपने घर में जाकर के आप देखिएगा, या नीचे भी अभी आप जाएंगे तो भगवत गीता के अंदर एक बहुत सुंदर चित्रण दिया है इसी चीज को समझाने के लिए। ये वाला चित्र आपको दिख रहा है? ये चित्र आपने देखा है कभी? ये चित्र, ये वाला नहीं देखा हो तो आपने भगवत गीता होगी, आप इसको देखिएगा। इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे जो हम सब लोग हैं, ये जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ये हम कार्य कर रहे हैं। और ये 3 लोग दिखाए गए हैं इसमें, और ये दिखा रहे हैं कि कैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हमें बांध करके हमसे कार्य करा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले जमाने में कठपुतली का खेल होता था। कठपुतली के खेल में क्या होता था? एक व्यक्ति होता था जो कठपुतलियों को चलाता था धागे से। ऐसे ही जो 3 गुण हैं वो हमें चलाते हैं, और इनके ऊपर गुणाधीश भगवान कृष्ण हैं जो इनको चलाते हैं। तो भगवान बोलते भी है कि प्रकृति मेरी अधिष्ठाता में कार्य करती है। तो ये हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग गुण जो हैं, अब प्रश्न ये होता है हम सब गुणाधीन हैं, तो गुणातीत कैसे हों? राइट। उससे पहले समझने की बात है कि हम गुणाधीन कैसे हैं। तो ये आपने से रेशम का कीड़े के बारे में सुना होगा। रेशम का कीड़ा क्या करता है? रेशम का कीड़ा धीरे धीरे अपना एक घर बुनता रहता है, जाल बुनता जाता है, और बुनते बुनते वो अपने आप को उसमें कैद कर लेता है, और उसके बाद बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं बचता फिर। और जब मार्ग नहीं बचता तो उसको कुछ ना सांस आती है, ना खाने को मिलता है, और वहीं पर तड़प के मर जाता है। तो हम लोग भी इस जगत में आने के बाद में जैसे रेशम का कीड़ा अपने लिए बंधन बनाता जाता है, ऐसे ही हम भी इस जगत में आने के बाद में अपने को ये शरीर मानने लगते हैं, और इस शरीर से जुड़े हुए सब चीजों को अपना मानने लगते हैं। इसको भागवतम बोलती है अहम ममेति, मैं और मेरा। ये शरीर मेरा है, अब इस शरीर से जुड़ा सब कुछ मेरा है। यानी कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा मंदिर, मेरा घर, मेरा देश, ये सब जो मेरा है वो शरीर से जुड़ा हुआ है। और इस शरीर से जुड़ करके हमने सारी चीजें बुन ली हैं, और इसलिए हम बंध गए हैं यहाँ पर, और इसीलिए हम इस 14 लोकों में भटकते रहते हैं। और विशेष यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या है कि जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है वो प्रकाश, ज्ञान, और वो इन चीजों को समझ करके इनसे बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं वैराग्य, डिटैचमेंट। वो प्राप्त करने की कोशिश करता है कि उसको समझ में आता है कि मैं फंस गया हूं यहाँ पर, तो मुझे धीरे धीरे अपना
इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपना घर बार छोड़ दूंगा, घर में रहते हुए भी अपना कर्तव्य पूरा करते हुए मैं अटैचमेंट छोड़ दूंगा कि मेरा कर्तव्य है, अगर मैं पारिवारिक जीवन में हूं तो मेरे जो पत्नी है, बच्चे हैं, उनका देखरेख करना, ध्यान रखना है, उनकी जो आवश्यकता पूरी करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इंश्योर करना है कि मैं उनके साथ आसक्त ना हूं, क्योंकि आसक्त होने पर वापस से मैं इसी लोक में फंसा रहूंगा। तो ये सत्वगुणी जब व्यक्ति होता है तब उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कैसे उससे भागो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सत्वगुण में होने के बाद भी ये लोग जेल ही है एक तरह से, सत्वगुणी भी। दूसरा क्या है, रजोगुणी। रजोगुण के अंदर क्या होता है, बहुत हमें इच्छाएं प्रकट होती है हमारे अंदर, अलग अलग तरह की इच्छाएं, हम कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, हम संघर्ष करते रहते हैं, पूरे समय भाग दौड़ में लगे रहते हैं। अधिकांशतः ये अधिकतर लोगों में पाया जाता है, तो ये भी हमें भ्रमित करने वाला मार्ग है। और तीसरा जो सबसे गर्हित बताया गया इस श्लोक के अंदर वो है रजोगुणी। तो रजोगुणी क्या है, रजोगुणी आलस्य, प्रमाद और हिंसा जो ऐसा व्यक्ति प्रदर्शित करता है उसमें तमोगुण पाया जाता है। तो तमोगुण में क्या है, सबसे ज्यादा खतरा तमोगुण के अंदर है, क्योंकि जो व्यक्ति तमोगुण में होगा वो टोटल ऐसा बताया गया हमारे शास्त्र बताते हैं 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख में से 4 लाख मनुष्य योनि है, विभिन्न प्रकार के मनुष्य। तो 84 लाख में से 4 लाख हट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 80 लाख। तो 80 लाख योनियों में भटकता रहता है तमोगुणी व्यक्ति। अब उसका तमोगुण कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा वो कितनी नीचे की योनियों में जाएगा। तो वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन सकता है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा गर्हित योनियां बताई गई हैं। और इसके अलावा नरक में जब कोई व्यक्ति जाता है, जब इसमें यहां बताया गया हिंसा, तो अगर कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, विशेष तौर पर मांसाहार कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है विशेष तौर पर। और वहां पर ऐसे 28 तरह के अलग अलग नरक बताए गए जहां पर आपको अलग अलग तरह की यातनाएं होती हैं, वो भोगनी पड़ती हैं। तो भागवत के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें यमराज जी बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी भगवान का नाम लिया है या फिर उसने भगवान की कथा श्रवण की है या फिर उसने कभी भी भगवान को प्रणाम किया है हाथ जोड़ करके, तो उसको मेरे पास मत लाना और इसके अलावा जितने लोग उन सबको लेकर आना। अर्थात जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान को प्रणाम नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी या फिर भगवान को का नाम नहीं लिया, वो नरक में जाएगा, वो यमराज के पास जाएगा। तो सुन के लग सकता है ऐसा कौन है व्यक्ति, ऐसा कौन हो सकता है जो ऐसा करेगा, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति ने तो कभी ना कभी भगवान का नाम लिया ही होगा, एटलीस्ट प्रणाम भी किया ही होगा। लेकिन आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी ऐसे सौभाग्यशाली नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते, चाह करके भी नहीं करते, जबकि भगवान ने हमें बहुत रिलैक्सेशन दे रखी है। इसके बारे में एक एक्चुअल रियल लाइफ स्टोरी है। उस स्टोरी के अंदर ऐसा होता है कि हमारे इस्कॉन के एक भक्त हैं जो विदेश में रहते हैं, वो हरिनाम जब 16 माला जप किया करते हैं। उन्होंने खुद बताया कि एक बार उनकी मृत्यु हो गई थी अर्थात कि वो एक बार बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि चले गए और कुछ समय बाद उनको वापस होश आ जाता है। तो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि जब वो ऐसे बेहोश हो गए या मृत्यु की तरफ चले गए तो उनको यमराज के पास लेके जाया गया। और क्योंकि विदेशी थे तो उनके जितने भी अहिंसा वाले कार्य होते हैं, मांस खाना, मदिरा पीना, पराई स्त्री का संग करना, जुआ खेलना, ये सब उन करते थे वो। तो जब उनको लेके गए यमराज के पास में तो यमदूतों को लाने के बाद यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से कि इस व्यक्ति का मुझे भई खाता दिखाओ, इसने कोई अच्छा काम किया है क्या? तो चित्रगुप्त बोले कि कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, तो अच्छा कुछ नहीं किया इसने अच्छा। तो बोले अच्छा तो फिर इसको फिर नरक की यातनाओं में भेजो, इसने जो जो गंदे कार्य किया उसके लिए। लेकिन फिर एक चित्रगुप्त रोकता है, बोलता नहीं इसने एक अच्छा कार्य किया है। बोले क्या अच्छा कार्य किया है? बोले एक बार हमारे भक्त हरे कृष्णा का संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो ये व्यक्ति होटल में बैठा हुआ था और होटल में बैठ करके जब इसने सुना कि कीर्तन जा रहा है तो इसने दूर से ऐसे ही, जब उन्होंने वो कैसे नाच रहे थे कीर्तन कर रहे थे, तो इसने भी ऐसे हाथ उठा के कर दिया था, उनको सिर्फ वेव किया था हैंड ऐसे,
तो उसने ये एक अच्छा कार्य किया है। तो जब ये सुना कि उसने एक अच्छा कार्य किया है, तो यमराज ने बोला छोड़ दो इसको, नरक में नहीं इसको वापस जाना। तो आप देखिए भगवान की कृपा सिर्फ ऐसे नहीं है कि भगवान को प्रणाम करें, भगवान का कथा सुने या भगवान का नाम लें। अगर आपने गलती से भी भगवान के भक्तों के प्रति भी कुछ रेस्पेक्ट दिखाई, तो भी भगवान आपको सबसे भयानक यातना से बचा सकते हैं। वो क्या है? नरक की यातना है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमें ये मिलता है। तो भक्ति में इतनी पावर है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितने हमने पाप किए हैं या कर सकते हैं। जितनी हमारी सोच है उससे कहीं ज्यादा भक्ति के अंदर शक्ति है हमारे उन पापों को नष्ट करने की। इसको समझने के लिए क्या बोला जा सकता है? मान लीजिए आप घास लीजिए, सूखी घास, और सूखी घास को जलाइए, और उस जला करके उस घास को अगर आप समुद्र के अंदर डालेंगे तो क्या वो समुद्र के पानी को उबाल सकती है? नहीं उबाल सकती। तो हमारे जो कर्म हैं, ये बुरे कर्म भी जो है ये सूखी घास की तरह है। अगर हम उससे, और जो समुद्र है वो भगवान की कृपा है, अगर वो जली हुई घास यानी कि हमारे बुरे कर्म जब भगवान की कृपा के संगत में आते हैं तो वो एकदम जल भुन जाते हैं, उनका कुछ नहीं बचता, और सिर्फ भगवान की भक्ति रह जाती है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब अगर अभी तक नहीं करते हैं तो अब रेगुलरली, नियमित रूप से भगवान का नाम जप करें। एटलीस्ट 1 माला या 2 माला से हरिनाम महामंत्र से शुरू कीजिए। वहां पर हमारे मंदिर में माला भी रहती है, आप यहाँ आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मंदिर में आइए और जप कीजिए उसका। आप नियमित तौर पर भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, क्योंकि इसमें भगवान की वाणी है जो हमने अभी आपको बताई। आप चाहें नीचे जब जाएंगे तो प्रसाद मिलता है, प्रसाद ग्रहण करें। भगवान के प्रसाद में बहुत शक्ति है। अपने घर में भी आप जो बनाएं उसको भगवान को पहले भोग लगा करके खाएं, क्योंकि भगवान भगवत गीता के में अंदर 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं कि जो कुछ भी आप खाते हो, अगर आपने मुझे भोग नहीं लगाया तो आप पाप खा रहे हैं, और पाप की क्या गति होती है मैं आपको अभी बता रहा था। तो ऐसा हमें उससे बचना चाहिए। और इस तरह से मंदिर में आकर के शुद्ध भक्तों के संग में, यहाँ पर रहकर भक्ति के संग में रहकर के आप तीनों गुणों से ऊपर निकलने का प्रयास करें। तो हम ऐसा करके इन 3 गुणों के जो जाल है, जेल है, उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आज की हमारे जो भगवत गीता क्लास है उसको विराम दूंगा, और विराम से पूर्व एक सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगले शुक्रवार को बहुत एक भक्तिपूर्ण एक मूवी रिलीज हो रही है। आपको किसी को पता है कौन सी मूवी है? आप जब नीचे जाएंगे तो पोस्टर देखिएगा, वहां पे पोस्टर लगा हुआ है दीवार पे। उसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। महाअवतार नरसिम्हा यानी नरसिंह भगवान, कृष्ण भगवान की वो जो बहुत ज्यादा फियरस लड़ाई वाली जो लीलाएं हैं उनमें से एक है नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान, आप जब इस यहाँ परिक्रमा लेते हैं तो भगवान का चित्र भी है, और आप जानते हैं कैसे प्रहलाद महाराज जो उनके भक्त थे उनकी रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो वैसे तो बॉलीवुड के अंदर बहुत पिक्चरें आती हैं, मूवीज आती हैं, लेकिन ये मूवी है, ये भगवान के जो हमारे शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उनको फॉलो करते हुए जो हमारे बड़े भक्त लोग हैं, जो आचार्य हैं, उनसे गाइडेंस में लेते हुए ये मूवी का निर्माण हुआ है। तो आप सब लोग इस मूवी को देखिएगा, बच्चों को दिखाइएगा, तो आपको एक्चुअल में जो भगवान की लीला हमारी भागवतों में दी है, विष्णु पुराण में दी है या नरसिंह पुराण में दी है, उसको पिक्चराइजेशन करते हुए आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। जो बाकी और हम टीवी पे देखते हैं वो सब गलत होता है, क्योंकि उसमें शास्त्रों का कुछ नहीं होता, वो सिर्फ मिर्च मसाला लगा के बनाया जाता है, लेकिन ये शास्त्र पर आधारित है। तो आप सबसे निवेदन है आप इस मूवी को अवश्य जाके देखें और इसका लाभ उठाएं और भगवान नरसिंह देव की कृपा प्राप्त करें। तो इसी के साथ हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।